ऑलराइट, सो अब जब हमें क्रोमोसोम्स पता चल गया कि क्रोमोसोम एग्जैक्टली क्या है और क्रोमोसोम्स की वजह से ही ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं, तो अब हम देखते हैं कि अगेन नाउ वी आर कमिंग बैक टू द सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक इन जीनोटिपिक. ओके, सो जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन दो टाइप से होते हैं, एनवायरमेंटल बेसिस पे होते हैं और जीनोटिपिक बेसिस पे होते हैं. अगर हम जीनोटिपिक की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल जिसमें जीनोटिपिक से होते हैं. ठीक है, और इसमें हम जीनोटिपिक का डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. सो इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बेसिकली होता क्या है, सारे स्पेशीज का एक परफेक्ट फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. इनफैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ही डिसाइड होता है कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी स्पीशीज में जाएगा. ठीक है, हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है ना. तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उसके नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम की वजह से वो ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज के कैटेगरी में आता है. 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 23 पेयर्स में अरेंज्ड होते हैं. राइट, क्रोमोसोम सेल्स में होते हैं और ये जो होते हैं वो 23 पेयर्स में अरेंज्ड होते हैं. सो बेसिकली ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं और ये जो अरेंजमेंट है उसको कैरियोटाइप कहते हैं. सो यू कैन सी दैट हियर देयर आर 22 पेयर्स and these two pairs are also there. Don't think that there are more than 23 pairs. I am explaining why. See, understand this. So human beings 46 chromosomes पे से बने हैं. 46 chromosomes 23 pairs में arranged होते हैं. ये 22 pairs और इन दोनों में से कोई भी एक पेयर आती है ह्यूमन में. मतलब अगर मेल है तो XY आएगी और अगर फीमेल है तो XX होगी उसमें. ये जो फर्स्ट 22 पेयर्स हैं उससे डिसाइड मतलब 44 क्रोमोसोम्स. 22 पेयर्स मींस 44 क्रोमोसोम्स. तो ये 44 क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं हाउ वी आर, मतलब हमारे ट्रेट्स, बट अदर देन सेक्स. ये 22 मतलब ये 44 क्रोमोसोम्स डिसाइड नहीं करते कि हमारा सेक्स कौन सा होगा. ये सिर्फ डिसाइड करते कि हम कैसे होंगे, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी. ठीक है, ये सारी चीजें डिसाइड होती है इन 44 क्रोमोसोम्स से और इसीलिए इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है. राइट, नाउ दीज अदर 2 क्रोमोसोम्स, क्यों 2 क्रोमोसोम्स मैंने लिखे, यहाँ पे तो 4 दिख रहे हैं, बट मेल होगा तो सिर्फ XY होगा और फीमेल होगा तो सिर्फ XX होगा, इसीलिए. ठीक है, सो अगर ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो डिसाइड करते हैं हु वी आर, मतलब कि हम गर्ल होंगे या बॉय होंगे. सो these chromosomes they decide our sex and that's why they are called sex chromosomes or allosomes. ठीक है, सो बेसिकली ये जो 22 पेयर्स हैं ये ऑटोसोम्स हैं और बाकी की एक पेयर है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है वो है एलोसोम्स. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन पेयर्स एंड एक्चुअल नंबर. व्हेन वी से 23 पेयर्स मींस टोटल 46 क्रोमोसोम्स. व्हेन वी से 22 पेयर्स मींस टोटल 44 क्रोमोसोम्स. एंड यू कैन सी that they are copying, okay, they are copy of each other except these two, right, इस तरह से. so ये फर्स्ट चीज है. अगर ये कैरियोटाइप में अगर XY आता है तो मेल बनेगा और ये कैरियोटाइप में अगर XX होता है सेक्स का क्रोमोसोम तो वो फीमेल बनेगा. ठीक है, सो ये फर्स्ट चीज है. नाउ हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो नेचुरली रिप्रोडक्टिव सेल्स कम इनटू द पिक्चर. ओके, अभी ये रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं वो जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं. वो क्यों स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं?
क्योंकि वो 46 क्रोमोसोम्स नहीं कैरी करते, वो 23 क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, right? So now we will understand why they carry 23 and why do we need specialized cells. Now let's continue. Why do we need specialized cells? अब समझो, सी क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस मतलब सेल, तो सेल का एक पार्ट है वो, तो इसका मतलब कि क्या हमारे और ह्यूमन बींग्स कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बनता है? 46 क्रोमोसोम्स. सो डज इट मीन दैट ऑल दी सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम्स? नो, बिकॉज अगर 46 क्रोमोसोम्स हर एक में होंगे तो रिप्रोडक्शन के वक्त मेल अपना एक सेल देगा और फीमेल भी अपना एक सेल देगी, ठीक है? मतलब स्पर्म के फॉर्म में सेल जाएगा और ओवम के फॉर्म में सेल जाएगा, तो वो दोनों मिला के एक जाइगोट बनाएंगे. बट अगर ऐसा होता कि भाई दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, तो वो जो जाइगोट बनता वो 46 तो बनता ही नहीं, वो तो कुछ ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बनता. In that case, that zygote wouldn't have been a human being, right? So, to avoid that, our cells, they work in a very smart way. Okay? तो हमारे सेल्स ने क्या डिसाइड किया कि भाई एक सेल तो ऐसा रखना है कि जिसमें हम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी कर सके. सो हमारी बॉडी के सारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक्सेप्ट certain cells, they are called specialized cells. Okay? तो ये जो specialized cells हैं वो हैं सेक्स क्रोमोसोम. उसमें क्या होता है कि they can carry half number of cells. Why half number of cells? Let's understand. जब मेल होता है, मेल में 44 क्रोमोसोम्स प्लस ये 2 मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, सो लेट मी पुट दिस इन अ बॉक्स. तो ये जो मेल होते हैं उसमें 44 प्लस 2 और फीमेल में भी 44 प्लस 2 क्रोमोसोम्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. नाउ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन स्पर्म जाता है ओवम में. ओके, स्पर्म इम्प्लांट होता है ओवम में. स्पर्म मतलब सेक्स सेल्स. तब जो ये सेक्स सेल्स बनता है वो एक्चुअली बनता है बिकॉज ऑफ ये जो सेक्स सेल्स हैं वो हाफ करके बनता है. मतलब ये जो 44 है उसमें से 22 जाएगा और ये 2 है उसमें से 1 पास ऑन होगा इधर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सेल्स. ओके, सो जब मेटिंग होता है मेल और फीमेल में, जब स्पर्म क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, जब स्पर्म ट्रांसफर होते हैं, तो ये जो स्पर्म है उसमें 22 प्लस 1 क्रोमोसोम जाएंगे. ठीक है, मतलब टोटल 23 क्रोमोसोम जाएंगे. क्यों स्पर्म में 23 क्रोमोसोम जाएंगे? बिकॉज स्पर्म्स आर सेक्स सेल्स, स्पर्म्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, they can carry half number of the cells. Okay, so normal cells can carry 46, but because sperm is sex cell, it can carry half the number cells, that is 23. तो इस तरह से मेल जो है वो 23 क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा. सिमिलरली अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल भी 22 प्लस 1 मतलब 23 ट्रांसफर करेगी. ठीक है, और ये इसका मतलब फीमेल ने इतना ट्रांसफर किया. लेट मी एरो ड्रॉ द एरो सो दैट यू अंडरस्टैंड. तो 44 में से 22 यहाँ गए, 2 में से 1 यहाँ गया, इन दोनों को मिला के 23 गया. सिमिलरली 44 में से 22 यहाँ गए, 2 में से 1 यहाँ गया, इन दोनों को मिला के 23 यहाँ गया. अब इनसे बनेगा जाइगोट, तो ये बनेगा इससे जाइगोट, राइट? तो ये आपका बन गया जाइगोट, राइट? जस्ट अ मिनट, लेट मी नेम इट. ऑलराइट, सो दिस इज जाइगोट. ये जो जाइगोट है वो आप देख सकते हो कि 23 प्लस 23 मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम से बनेगा.
सो नेचुरली वो ह्यूमन बीइंग ही बॉर्न होगा. सो दिस विल बी 46 क्रोमोसोम्स. तो इस तरह से मैथ्स भी है इसमें. इसलिए मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब उसने देखा कि भाई मैथ्स और साइंस दोनों को यूज करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ 46 chromosome are there, okay, in a zygote. तो ये जो zygote है वो ये है, ठीक है, जिसकी वजह से पता चलता है हमें कि भाई हाँ जो स्पीशीज बॉर्न होगा वो ह्यूमन बीइंग ही बॉर्न होगा. सो ये इस तरह से एक्चुअली see still we are not on sex determination. I just want you to understand that इस तरह से पहले तो क्रोमोसोम्स नंबर्स जाते हैं. अब हम बात करेंगे कि सेक्स कैसे डिटरमिन होता है इसमें.